नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिलायंस के शेयर की बात करी जाए तो आपने इस शेयर में कल एक शार्प फॉल देखा और नॉर्मली रिलायंस का शेयर इतना गिरता नहीं है जितना कल गिरा। करीब 3% रिलायंस के स्टॉक में गिरावट थी। हमने वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ और मैंने क्लियर कट शेयर किया कि इंडेक्स को प्रेशर में रखने के लिए दिग्गज स्टॉक्स को गिराया जा रहा है। जहां पे मैंने रिलायंस को पूरी तरीके से आपके साथ शेयर किया कि 2.5% समथिंग नीचे है। अकेले निफ्टी पे यही स्टॉक ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। लेकिन चीजों को थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। असली खबर आज सामने आते हुए दिख रही है। दोस्तों, रिलायंस का शेयर जो कल टूट रहा था उसके पीछे एक पर्टिकुलर बड़ा कारण था। जी हां दोस्तों, और बाजार उसको डिस्काउंट कर रहा था। खबर आज सामने आई है, मार्केट में कल ही रिफ्लेक्शन आ गया था। अब अगर बात करूं क्या हुआ है तो उसको समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसे ओन करते हैं। बात करें अगर शेयर की तो आज 1160 के लेवल्स पे इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 52 वीक लोस पे ट्रेड कर रहा है, आप कह सकते हैं। खबर क्या है दोस्तों? खबर कुछ ज्यादा ही बड़ी है। एक केस चल रहा था इनके ऊपर बड़े लंबे समय से। उस केस में सरकार अभी जीतते हुए दिख रही है। पूरी डिटेल सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैं आपके साथ कुछ हेडलाइन पढ़ना चाहूंगा जो इस न्यूज को कवर कर रही होंगी। अगर कर रही हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अदरवाइज हम आप सभी के साथ। जी हाँ, रिलायंस के शेयर में जो गिरावट आई है उस गिरावट के पीछे रीजन है। आप हेडलाइन सुनिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर एंड 1% लोअर। ये आज की कहानी है, लेकिन एक्चुअली में ये कल जो 3% टूटा है वो इस वजह से टूटा है। आज तो 1% ही गिरा है। गवर्नमेंट सीक्स 24,500 करोड़ फ्रॉम कंपनी इट्स पार्टनर। ऑल यू नीड टू नो। अभी आगे पढ़ते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ये करीब 24,500 करोड़ रुपए की डिमांड करी है सरकार ने इस कंपनी से। देखो, रिलायंस के लिए 24,500 करोड़ कितनी वैल्यू करते हैं? वैल्यू तो करते हैं। 24,500 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। रिलायंस का टोटल प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 50% है ये। बट इससे भी बड़ी बात क्या है? इससे भी बड़ी बात है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अगर ऐसा काम करेगी, इज्जत पे दाग आएगा। कभी कभार ना इंसान के लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता जितनी इज्जत वैल्यू करती है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। एक औहदा होता है किसी चीज का, इस कंपनी का नेक्स्ट लेवल औहदा है, ठीक है। अगर इस कंपनी के द्वारा ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। हालांकि सरकार ने डिमांड कर दी है। पूरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले डिटेल यहां पे समझते हैं। द कंपनी सेड हैज स्लैब्ड $2.81 बिलियन, अबाउट इंडियन करेंसी में 24,500 करोड़, डिमांड नोटिस ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इट्स पार्टनर including BP PLC for gains made from producing and selling natural gas that may have migrated from neighboring block of state owned ONGC। ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री की आपको पता है कंपनी जो है BP है, ठीक है, जो आपका पेट्रोलिंग के लिए है। इन्होंने क्या करा है, जो गैस की माइंस होती हैं, कुएं होते हैं ना, जैसे हर एक कंपनी को अलग अलग जगह दी जाती है माइनिंग के लिए। तो ये माइनिंग कहां है? नीचे हो रही है, समुद्र के नीचे। तो यहां पे क्या है कि अलग अलग जगह दी गई है, ठीक है। तो इन पे आरोप लगाया है कि जो इनकी पार्टनर कंपनी है BP, इन्होंने पड़ोसी कंपनी, यानी मान लो एक कुआं यहां एक कुआं यहां, नीचे तो पता नहीं चल रहा, कोई बॉर्डर तो है नहीं नीचे। तो जो रिलायंस की पार्टनर कंपनी है उन्होंने BP के ONGC के जगह से गैस निकाली है और वो गैस बेची है। ये केस सरकार ने कर दिया। ONGC सरकारी कंपनी है, ये केस सरकार ने करा। तो इस पे पहले जो फैसला आया था करीब आज से 2-3 साल पहले, उसमें रिलायंस ग्रुप जीत गया था। सिंगल व्यक्ति जो जज थे उन्होंने रिलायंस ग्रुप के फेवर में फैसला सुनाया कि ऐसा नहीं है। अब देखो, वहां पे कौन ही पता लग सकता है, नीचे कोई लाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो फैसला रिलायंस ग्रुप के फेवर में आया। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने हायर कोर्ट में दोबारा केस डाला उस फैसले के खिलाफ, और इस बार फैसला गवर्नमेंट के पक्ष में आया है और गवर्नमेंट ने रिलायंस ग्रुप से कहा कि आप पेनल्टी पे करो, जो कि 24,500 करोड़ होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस ग्रुप इस कोर्ट के खिलाफ और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में
केस करेगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, हम कहां से दें। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजें, ये केस तीसरी बार कोर्ट में पहुंचेगा। तो मामला पूरा, उम्मीद करता हूं समझो, दो कंपनियां पास में कभी कभार ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनका पास में है। जो आरोप रिलायंस पे लगा कि इनकी पार्टनर कंपनी ने वहां से गैस निकाली और बेची है, ठीक है। पहले तो रिलायंस ग्रुप केस जीता, फिर सरकार ने चुनौती दी हायर कोर्ट में इस डिसीजन को, और इस बार ये जीत गया है, सरकार जीत गई है। अब रिलायंस ग्रुप शायद आगे चलकर, क्योंकि पैसे तो देने वाले नहीं है भाई, 24,500 करोड़ बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अगर चोरी कर रही है दूसरे के माइन से, तो वो एक गवर्नेंस पे सवाल उठाती है। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों, ये जो है होता हुआ दिख रहा है। This follow the Delhi court decision on February 14, overturning an international arbitration tribunal ruling that held on due not responsible for paying any compensation for the gas they produced and sold, which had alleged migrated from adjoining fields. तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। आई थिंक ये चिंता का विषय है, पैसों का भी है और गवर्नेंस का भी है, इज्जत का भी है। तो अभी ये केस दोबारा आगे और बढ़ेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा ये केस, बट अभी तक का जो मामला है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये सारी चीजों पे शेयर बाजार ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। 24,000 करोड़ की अगर कंपनी को पेनल्टी है, उससे ज्यादा तो शेयर का प्राइस गिर गया है, 5% 4% टूट गया है अगर शेयर की बात करूं तो। 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, अब लगा लो हिसाब 4% का। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ये पूरी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।